Good morning, students. आप MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. Some portion of the topic plastron respiration was remains. I have not discussed the complete topic, so I want to discuss about the heading plastron respiration in this time completed. So प्लास्टून रिस्पायरेशन जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसके कुछ पोर्शन जो रह गए थे इसको हम आगे लेकर के चल रहे हैं। तो जैसा कि हम प्लास्टून रिस्पायरेशन में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर जो है एक एयर का फिल्म बन जाती है और फिर वो एयर जो है डायरेक्ट जो ट्रैकी से इंटर करके टिश्यू तक पहुंच जाता है, तो उसी को हम प्लास्टून बोलते हैं। इस तरह के जो इंसेक्ट बॉडी पे जो फिल्म बन जाता है गैस का, उसे प्लास्टून कहते हैं और उसी गैस से उनका रिस्पायरेशन होता है, यानी डायरेक्ट वो टिश्यू में इंटर कर जाता है। तो ये टॉपिक चल रहा था, तो इसी को प्लास्टून रिस्पायरेशन कहते हैं। अब कैसे ये होता है, अब जो है कि क्योंकि जैसे एयर वहीं पे इकट्ठी हो पाती है जहाँ पे स्पेसेस होंगे या हेयर्स होंगे, तो वहाँ पे जो है कोई, क्योंकि एयर बाइंड करने का स्पेस जो होगा या कोई ऐसा सिचुएशन होगा तो वहीं पे एयर स्टे करते हैं, फिर वो इस एयर का यूज़ हो जाता है। अभी जब फिगर में हम दिखाएंगे तो आपको सामने आएगा। देखिए ये फिगर है, जैसे ये फिगर है, ये प्लास्टून हेयर है, ये स्किन है, स्किन के ऊपर एक क्यूटिकल लगा हुआ है, ये इंसेक्ट बॉडी के ऊपर ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल के ऊपर ये हेयर लगे हुए हैं, प्लास्टून हेयर जिसे बोलते हैं। इसमें बीच बीच में स्पेसेस हैं और इस स्पेस में ही एयर जो है कि आकर के स्टोर हो जाती है। उसके बाद यहीं से जो है कि जब ट्रेकी शुरू होती है यानी स्पायरिकल्स, तो उसी स्पायरिकल में यानी ट्रेकिया में फिर एयर जो है इंटर कर जाती है और जाके डायरेक्ट जो टिश्यू में चली जाती है। इस तरह उनको ऑक्सीजन मिल जाती है और इस तरह से रिस्पायरेशन इनका होता रहता है। तो वही चीज़ हम आगे बढ़ा रहे हैं। इन एडल्ट इंसेक्ट्स द प्लास्टून is held by a very close hair pile in which the hairs resist wetting as a result of their hydrophuse properties and their orientation। अब जैसे ये स्ट्रक्चर हमने दिखाया कि जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं उनके बॉडी के ऊपर जो प्लास्टून होता है यानी एयर फिल्म होती है। अब जैसे इसी के अंदर ये हेयर लगे हुए हैं, ये क्लोज हेयर है, आसपास साथ साथ ये बहुत से हेयर लगे हुए, इसके बीच में जब एयर आके भर जाती है, एयर की फिल्म यानी कि इस बॉडी पर ये फिल्म रहती है यानी स्टोर हो जाता है। अब ये एयर इससे होता है कि इसके बॉडी, इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो इंसेक्ट बॉडी जो है कि नमी जो है कि रुकी रहती है यानी कि सूख नहीं पाता, हेयर उसे जो है कि कवर किया रहता है और इस तरह से वहाँ पे हाइड्रोफ्यूज जो है जो प्रॉपर्टीज़ है वो ओरिएंट करता रहता है, यानी कि इस तरह से वहाँ पे उसकी बॉडी नम बनी रहती है और किसी भी एनिमल सर्वाइव करने के लिए उसके अंदर इस तरह का ये वेटनेस बना रहना चाहिए। इस तरह से ये इस तरह का जो कंडीशन जो दिखता है उसे प्लास्टून रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो इसमें जो एडल्ट में इस तरह के कंडीशन देखने को मिलता है। हेयर लाइंग पैरेलल विथ द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, हेयर एक दूसरे के पैरेलल बॉडी के ऊपर, इंसेक्ट बॉडी के ऊपर ये एक दूसरे के पैरेलल हेयर लगे हुए हैं, इसे में एयर आके स्टोर हो जाता है। एज इन एफिलोचीरस चीरस प्रोवाइड मोस्ट इफिशियंट रेजिस्टेंस टू वेटिंग। इस तरह से ये जो एफिलोचेरस जो है कि एक जो इंसेक्ट है, इसके बॉडी पे ऐसा देखने को मिलता है कि ये हेयर लगे होते हैं, हेयर में एयर आके भर जाता है, इससे उसकी बॉडी की नमी जो है कि कम नहीं होती और वो जो है कि इसे सर्वाइव करता रहता है इस तरह से। हेयर इन दिस इंसेक्ट आर बेंट एट द टिप्स एंड द प्लास्टून कवर्स द वेंट्रल एंड पार्ट ऑफ द डार्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। अब यही हेयर देख रहे, ये हेयर आगे ऊपर जाने के बाद ये इसे मुड़ गया है, मुड़ा हुआ इस तरह से। तो मुड़ने की वजह से कि एयर अगर डायरेक्ट निकलना भी चाहे, यहाँ से निकल के जाना चाहे, तो ये इसको रोक देता है।
तो यानी जब एयर ये जो है कि एयर निकल नहीं पाता तो हर कंपार्टमेंट में हेयर के बीच में जो स्पेस है इसमें एयर भरी होती है। तो इस तरह से यहाँ इस लेयर से लेके यहाँ तक ये हेयर का ये लेयर जो एयर का पूरी तरह से फिल्म बनी होती है। तो इस तरह से जो है कि ये पूरे वेंट्रल साइड से बॉडी को और डॉर्सल साइड से दोनों साइड से ये हेयर पाए जाने की वजह से ये एयर उसको कवर किया रहता है और इसकी बॉडी इनसाइड बॉडी की नमी बनी रहती है और एयर भी रहता है, नमी बनी रहती है। इस तरह इसका रिस्पायरेशन भी होता रहता है, बॉडी की सुरक्षा भी होती रहती है। हेयर आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर एंड कैन withstand a high pressure before they कोलैप्स। अब जो है कि जब इस पे ये एयर की फिल्म बनी हुई है हेयर के बीच बीच हेयर, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रेशर क्रिएट करता रहता है। जब प्रेशर इसका बना रहता तो एयर जो है कि बॉडी के अंदर इंटर होता बराबर होता चला जाता है और इस तरह से ये इसकी जो जो ट्रेकी है या स्पार्किल है या इसकी जो भी इस तरह की जो बॉडी इसका जो कोलैप्स नहीं कर पाता, यानी कि मुड़ नहीं पाता, कोलैप्स नहीं कर पाता, यानी सुरक्षित बना रहता है। सच ए प्लास्टून इज सेड टू बी स्टेबल। तो इस तरह के प्लास्टून स्टेबल बोला जाता है, अस्थाई बना रहता है। ऑन एंड वर्ल्ड ओनली बी डिस्प्लेस्ड बाई वाटर एंड ग्रेट डेप्थ। इस तरह से ये चाहे पानी की गहराई में हो चाहे ये बाहर हो, हर जगह इनके जो बॉडी का जो कंडीशन है वो सुरक्षित बना रहता है और ये प्लास्टून इस तरह से अस्थायी रूप से काम करता रहता है। द स्पार्कल्स ओपन इनटू द प्लास्टून, और इसी प्लास्टून में स्पार्कल ओपन होता है। द स्पार्कल्स ओपन इनटू द प्लास्टून बाय स्मॉल पोर्स अलोंग ए सीरीज ऑफ रेडिएटिंग कैनाल्स इन द क्यूटिकल। अब ये जो क्यूटिकल है इसी क्यूटिकल में बॉडी के अंदर से जो स्पार्कल इंटर होता है, मतलब खुलता है, और यही जो हेयर स्पेसेस है इसी में खुलता है और स्पार्कल यानी ओपनिंग ऑफ द ट्रे की तरह इसमें एयर जो इंटर कर जाता है और रेडिएटिंग कैनाल बना होता है, यानी कि वो ओपनिंग जो होती है उसकी राउंड में गोल सी होती है, इस तरह से वो बनी रहती है। देयर चैनल्स आर लाइंड विद हेयर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द ट्रैकियल सिस्टम। इस तरह से ऊपर हेयर होने की वजह से, प्लास्टून हेयर होने की वजह से जब ये वाटर बॉडी में रहते हैं इंसेक्ट, तो वाटर जो है इनके बॉडी में नहीं जा पाता। बेसल रेट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज अबाउट 6 माइक्रोन यल per H individual, and this is readily provided by प्लास्टून। यानी इस तरह से इनमें जो यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की जो कैपेसिटी हो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि 6 माइक्रोन यल पर एच होता है। इस तरह से इतना एयर जो है कि ये लेते रहते हैं। सो दैट एक्सेप्ट इन वाटर पुअर इन ऑक्सीजन, so that except in water poor in oxygen, insect never need to come to the surface। तो इस तरह से जब इनके बॉडी के ऊपर जो ये प्लास्टून हेयर लगा होता है इसमें एयर भरी होती है, तो जिस वाटर बॉडी में ये हैं वाटर में जहाँ पर वहाँ अगर उसके उस पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तब भी वो जो है कि वहीं पे पड़े रहते हैं और वो बाहर नहीं आते। इसीलिए कहा जाता है कि जो ठहरे हुए पानी में जो इंसेक्ट होते हैं तो उसी में रहते हैं, तो कहते हैं कि वाटर वहाँ का पोल्यूटेड हो गया है, और क्योंकि वो उसी में रहते हैं और उसी में अंडे बच्चे देते रहते हैं, उसकी वजह होती है कि उनको ऑक्सीजन वहाँ मिलता रहता है, क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर जो प्लास्टून हेयर है उस प्लास्टून हेयर के अंदर जो एयर भरी रहती है और उसी एयर से ये रिस्पायरेशन करते रहते हैं, यानी सर्वाइव करते रहते हैं, और उसके साथ साथ वही मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, अपने मेंबर बढ़ाते रहते हैं, और वहाँ पे ये इन्फेक्शन जो है कि डालते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं। प्लास्टून फार्म्स एन इनिशियल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी अपरेटस ऑफ मेनी इंसेक्ट एग्स एंड आल्सो ऑफ द प्यूपी ऑफ मेनी एक्वेटिक इंसेक्ट। इस तरह से हम देखते हैं जो प्लास्टून जो ये रिस्पायरेशन का जो प्लास्टून जो मेथड है ये काफ़ी जो है जो इंसेक्ट लार्वी
और एग जो पाए जाते हैं वाटर बॉडी में, उनमें जो है इनके लार्वी और प्यूपी में देखने को मिलता है। क्योंकि प्यूपा और लार्वी ये जो है कि ये फ्लाइट कर नहीं पाते और ये इस कंडीशन में और वाटर बॉडी में रहते हैं, नमी भी बना रहता है उनके बॉडी का और प्लास्टोन हेयर की वजह से, और ये रिस्पायरेशन भी करते रहते हैं। प्लास्टोन रिस्पायरेशन जो है काफ़ी इनके लिए लाभदायक होता है लार्वल स्टेज में, इनके एग्स में, इनके प्यूपी में के लिए। इन द latter the plastron is held by respiratory gills. इन द latter the plastron is held by the respiratory gills. और यही प्लास्टोन जो है आगे चल कर के रिस्पायरेटरी गिल में बदल जाता है, रिस्पायरेटरी गिल में चेंज हो जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे इंसेक्ट हैं जो पानी में पूरी तरह से बराबर रहते हैं और वहीं पे रिस्पायरेशन करते हैं, तो वहाँ पे गिल्स की आवश्यकता होती है। और जब ये प्यूपी लार्वी से जब ये मेटामॉर्फोज होकर के जब ये आते हैं एडल्ट में, तो फिर उनके अंदर जो है कि ये यही प्लास्टून फार्म्स जो है वो अंत में रिस्पायरेटरी गिल्स में बदल जाता है। तो इस तरह प्लास्टून रिस्पायरेशन जो है कि एग लार्वी और प्यूपी के लिए तो कारगर है ही है। इसके बाद जब ये चेंज हो जाता है कि जो रिस्पायरेटरी गिल्स में, तो फिर एडल्ट के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमने प्लास्टोन जो है रिस्पायरेशन को डिस्क्राइब किया। इसके बाद जो है जो अभी हम बताया कि गिल्स का प्लास्टोन फार्म्स जो है वो गिल्स में बदल जाता है एडल्ट में। तो आखिर वो कैसे बदल जाता है, फिर उसी को जो है कि ट्रेकियल गिल बोलते हैं। क्योंकि वही प्लास्टोन रिस्पायरेशन जो होता है फिर ट्रेकियल गिल में बदल जाने की वजह से बहुत से ऐसे इंसेक्ट हैं जो वाटर बॉडी में ही रहते हैं, वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं तो प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए जो ट्रेकियल गिल की आवश्यकता होती है। और ये ट्रेकियल गिल किस तरह से डेवलप होते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये प्लास्टोन फार्म से ही डेवलप होते हैं एडल्ट फार्म में, और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये जो है जब ट्रेकियल गिल बना लेते हैं तो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है कि अभी इसके बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेकियल गिल्स की नेक्स्ट हेडिंग है, टू ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर निम्स एंड लार्वी ऑफ मेनी एक्वेटिक इंसेक्ट पासेस स्पेशल एडाप्टेशन। यानी इनसे वाटर बॉडी में पाए जाने वाले जो निम्फ होते हैं या लार्वी होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट जिन्हें बोला जाता है, ये जो है कि पानी में रहते हुए वाटर में जो घुले मिले डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए, उससे रिस्पायरेशन करने के लिए अपने बॉडी में जो है कि एक विशेष तरह के स्पेशल टाइप के एडाप्टेशन शो करते हैं। यानी इनमें एडाप्शन हो जाता है, अभ्यस्त हो जाते हैं, उसी को ट्रेकियल गिल बोलते हैं। ट्रेकियल गिल आर वन सच एडाप्टेशन विच डेवलप एज लीफ लाइक और filiform outgrowths covered by very thin cuticle with a network of tracheoles। अब जो है कि ये जो ट्रेकियल गिल हैं वो कैसे, कहाँ पे, किस तरह से ये होते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। ट्रेकियल गिल्स आर वन सच एडाप्टेशन। यह एक ट्रेकियल गिल क्या है, एक एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन मतलब जहाँ जैसी ज़रूरत होती है एनिमल की बॉडी में उसी तरह के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन इनमें देखने को मिलता है ट्रेकियल गिल का। तो ये कहाँ डेवलप है ना, विच डेवलप एज लीफ लाइक और फिलीफार्म आउटग्रोथ। ये क्या होता है, एक पत्ती जैसा या फिलीफार्म या लीफ लाइक जो है कि एक जो है कि स्ट्रक्चर होता है, ये क्यूटिकल के ऊपर फैला होता है। इंसेक्ट बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल लेयर, उसी थिन क्यूटिकल के जो है ऊपर ये घिरा होता है, यानी कवर किया रहता है। और इसका जो नेटवर्क होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, विथ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेक्यूल। और नीचे जो ट्रेक्यूल है ट्रेक्यूल से इसका नेटवर्क जुड़ा होता है। यानी कि ये जो है कि इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर जो है कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह से होता है, और वो जो है कि नेटवर्क उसका जुड़ा होता है ट्रेक्यूल से। दे आर लोकेटेड ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये बॉडी के कई भागों में पाए जाते हैं। फ्रिक्वेंटली एब्डोमेन में, लेस फ्रिक्वेंटली थोरैक्स, और थोड़ा इससे कम थोरैक्स रीजन में, एंड रेयरली हेड, और हेड में एक थोड़ा बहुत होते हैं। यानी मैक्सिमम ये जो है कि इस तरह का ट्रेकियल गिल कहाँ पाया जाता है इंसेक्ट बॉडी में, इनके एब्डोमेन में पाए जाते हैं, और उससे थोड़ा कम थोरैक्स रीजन में, और उससे भी काफ़ी कम जो है हेड रीजन में।
यानी पाए जाते हैं एब्डोमेन, थोरैक्स और हेड रीजन में पाए जाते हैं इस तरह के ट्रैकियल गिल, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम। frequently heads. For instance, most Zygopteron larvae have 3 caudal gills, यानी जो जाइगोप्टेरॉन जो लार्वी होता है इसमें 3 काउडल गिल पाए जाते हैं। काउडल रीजन में 3 गिल पाए जाते हैं, 3 गिल्स पाए जाते हैं। ट्राइकोप्टेरॉन लार्वी है फिलामेंटस एब्डोमिनल गिल्स, और ट्राइकोप्टेरॉन लार्वी में जो है कि ये जो एब्डोमिनल गिल फिलामेंटस जो है कि फार्म में पाए जाते हैं। वाइल लार्वल प्लीकोप्टेरा हैव ट्रैकियल गिल्स, लार्वा प्लीकोप्टेरा में भी ये ट्रैकियल गिल पाए जाते हैं। लार्वल एनिसोप्टेरा हैव गिल्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टम, और एनिसोप्टेरा में जो है कि ये गिल जो है उसके रेक्टम पार्ट में, एंटीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम में रेक्टम के अगले हिस्से में पाए जाते हैं। विच इज़ नोन एज ब्रांचियल चैम्बर, और उनके ब्रांचियल चैम्बर कहा जाता है जो एनिसोप्टेरा के में पाए जाते हैं गिल। वाटर इज ड्रॉन इन, अब इसी से जो वाटर जो है कि आता है इस गिल में, यानी गिल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको टैकेल के कहते हैं, और फिर उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाता है। वाटर इज ड्रॉन इन एंड आउट ओवर द गिल्स बाय मस्कुलर पंपिंग रिजल्टिंग लार्जली फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ मसल्स अनकनेक्टेड विथ द गट, और जो है कि और ये मस्कुलर पंपिंग एक्टिविटी की वजह से जो कि वाटर इसके संपर्क में आता है, और उसके बाद जो है कि क्योंकि ये मसल जो है कि गट से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसकी एक्टिविटी की वजह से जो है कि एयर बीटिंग होती है और उससे ऑक्सीजन जो है कि इस गिल्स में पहुंचते हैं और वही कंज्यूम हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डार्सोवेंट्रल मसल्स इन द एब्डोमेन रिड्यूस द वॉल्यूम प्राइमरली बाय ड्राइविंग अप द स्टर्ना ऑफ सेगमेंट्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डार्सोवेंट्रल मसल, इसके बॉडी के डार्सोवेंट्रल जो मसल्स होता है एब्डोमेन में वो जो है कि कम होता है, और उसकी जो है कि कम होने की वजह से उसकी जो वॉल्यूम होता है वो खींचता है, और खींचने की वजह से जो है कि स्टर्ना सेगमेंट पर एक दबाव डालता है। 5 to 7, यानी कि उसमें जो है कि 5 से लेकर 7वें सेगमेंट के बीच में ये कंडीशन देखने को मिलता है। Hemocoel in the posterior part of abdomen is isolated from the rest of the body, और जो है कि जो एब्डोमेन रीजन पोस्टीरियर एब्डोमेन में जो हीमोसील होता है वो जो है कि इन समों से अलग थलग होता है, इसी मसल्स की वजह से अलग पड़ जाता है। ए मस्कुलर डायफ्राम क्रॉस द 5th एब्डोमिनल सेगमेंट, और वहीं पर जो है एब्डोमिनल जो है मस्कुलर डायफ्राम होता है जिसको क्रॉस करके 5वां एब्डोमेन सेगमेंट जो है कि इसके बाद आता है। तो ये फिगर जो आपके सामने दिखाया गया है ट्रैकियल गिल ऑफ लार्वल डाइगोप्टेरा में, इसमें स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जो है पोस्टीरियर एंड ऑफ लार्वा, पोस्टीरियर एंड ऑफ द लार्वा ऑफ सिनेंजियन इन डार्सल व्यू, डार्सल व्यू में ये एब्डोमेन दिखाया गया है, ये काउडल लैमेली है। और उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके दिखाया 1 लैमेली इन लैटरल व्यू, उसको गिल लैमेली को दिखाया गया लैटरल व्यू में किस तरह से दिखाई दे दोनों तरफ। ये ट्रैकी है, ये ट्रैकी है, ट्रैकी से ये लगे हुए हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब इधर काउडल लैमेली ऑफ सिनलेस्टस इन द टीएस, इसके टीएस से जब इसी को जब टीएस काटते हैं इसी का, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसका जब टीएस लेते हैं तो ये बीच में ये वाला जो इसका ट्रैकिया है ये, और इसके अगल बगल ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। ट्रैकिया ये क्यूटिकल ऊपर से लगा हुआ, ये हीमोसील है, और ये एपिडर्मिस है, यानी इसी में जो है एयर इसके टच में आता है, और यहीं पे ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन इसके संपर्क में आने के बाद फिर ये जो है फिर रिस्पायरेशन में काम आता है।
इस तरह ट्रैकियल गिल की जो हम बात कर रहे हैं, ट्रैकियल गिल भी एक एडाप्टेशन है इंसेक्ट में, ऐसे इंसेक्ट में जो वाटर बॉडी में इनकी इनहेबिट करते हैं, ये रहते हैं। और वहाँ पे जो है कि यही जो है प्लास्टून रिस्पायरेटरी जो आर्गन्स हैं वो जो है कि डेवलप होकर के ट्रैकियल गिल बनाते हैं। और ख़ास तौर से निम्फ या कुछ ऐसे एक्वेटिक लार्वी हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है। और वहाँ पे जो है कि एब्डोमेन रीजन में भी बताया कुछ सेगमेंट है, एब्डोमेन रीजन में, हेड रीजन में, और इसके जो है कि टेल रीजन में। तो यहाँ पे ये कहीं कहीं पाए जाते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, और जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ से ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है कि वाटर से ये गिल एक्टिविटी के थ्रू ले लेते हैं। तो इस तरह से इस तरह की विलक्षणता, इस तरह का एडाप्टेशन इनके बारे में देखने को मिलता है, जिसको हम जो ट्रैकियल गिल्स रिस्पायरेशन बोलते हैं। और ये भी एक अद्भुत जो है कि ये स्ट्रक्चर है जो इसमें पाया जाता है। और इसी चीज़ को थोड़ा और हम डिस्क्राइब करते हैं आगे। सो एज ए रिजल्ट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांचियल चैम्बर। अब इस तरह से जो है कि ब्रांचियल चैम्बर पर, यानी ये जो गिल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस पर एक प्रेशर जब क्रिएट होता है, दबाव पड़ता है, जब वाटर इज फोर्स्ड आउट थ्रू द पार्शियली ओपन एनस एंड रेड्रॉन, when the volume of abdomen is restored partly by the elasticity of the cuticle and partly by contraction of muscles in the diaphragm and in a transverse subintestinal muscles। इस तरह से ऊपर से जब, क्योंकि वाटर बॉडी जब होते हैं तो ऊपर से वाटर का दबाव पड़ता है ब्रांचियल चैम्बर पर, और ब्रांचियल चैम्बर के बाद जो ये इसका जो स्पायरिकल्स है या जैसे एनस वाला पार्ट है या एब्डोमेन वाला पार्ट है, तो वहाँ पे जो एयर जो उसमें जो भरी हुई होती है उस पर दबाव पड़ता है। तो इस तरह से, और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, इन तमाम जो है कि, और डायफ्राम भी खुलता बंद होता रहता है ट्रांसफर्स कंडीशन में, और इंटेस्टाइन का मसल्स भी, कोई इंटेस्टाइन में भी बराबर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है फूड मटेरियल के आने जाने की वजह से। तो इस तरह से कई तरह जब प्रेशर पड़ते हैं तो वहाँ पे जो वाटर बॉडी में जो एयर भरी होती है, ऑक्सीजन भरी होती है, वो जो है कि फिर उस प्रेशर के थ्रू, पार्शियल प्रेशर के थ्रू वो जो है कि इंटर कर जाता है, और इस तरह से रिस्पायरेशन होता रहता है। तो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन द एनल वाल्व्स आर वाइड ओपन। इस तरह जब रिस्पायरेशन होता है तो एनल जो वाल्व होता है वो काफ़ी खुला हुआ होता है। द मस्कुलर प्री ब्रांचियल वाल्व प्रिवेंट वाटर, और वहीं पे जो है कि जो गिल लाइक स्ट्रक्चर, उसके आसपास जो मसल्स हैं, उसके वजह से जो वाल्व लगे होते हैं वो जो है कि वाटर के बहाव को, वाटर के प्रेजेंट को वो रोकता रहता, प्रिवेंट करता है जहाँ जैसी ज़रूरत होती है। मूविंग फॉरवर्ड इनटू द मिडगट, जिससे कि वो जो है कि वाटर मिडगट में न जाने पाए। इन जनरल ए गुड डील ऑफ गैसेज एक्सचेंज में टेक प्लेस थ्रू ट्रैकियल गिल्स। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से जो है कि ट्रैकियल गिल के थ्रू जो है कि रिस्पायरेशन इंसेक्ट में होता रहता है। इंसेक्ट्स आर एबल टू सर्वाइव विदाउट गिल्स अंडर नॉर्मल ऑक्सीजन टेंशन। और जब जिसमें ये ट्रैकियल गिल नहीं होता तो एक जो है कि नॉर्मल कंडीशन में ये इंसेक्ट जो है कि सर्वाइव कर पाते हैं। व्हेन द ऑक्सीजन टेंशन ऑफ वाटर इज लो दे आर इम्पॉर्टेंट since the considerably increase the area available for gases exchange। और उसका जब ये वाटर बॉडी में जो पहुँचते हैं तो वहाँ जो है ऑक्सीजन का टेंशन जो है, क्योंकि वाटर में ये जो है कि वो डिजॉल्व रहता है, तो वहाँ पे अगर ये ट्रैकियल गिल्स नहीं होंगे तो फिर वहाँ मुश्किल होता है। तो इस तरह से ये एयर में भी, इन्वायरमेंटल एरिया में भी और एक्वेटिक रीजन में भी ये जो है कि अच्छी तरीके से रिस्पायरेशन कर पाते हैं। इसलिए जितना तक इंसेक्ट पाए जाते हैं और उसमें जिस तरह के किसी भी तरीके से, चाहे वाटर में हो चाहे एयर में हो,
कहीं भी हो, ये चाहे वो ट्रेकियल गिल के द्वारा, चाहे प्लास्टोन रिस्पायरेशन के थ्रू, चाहे ट्रेकियल ट्रेकी या स्पायरिकल के थ्रू, किसी भी तरीके से ये रिस्पायरेशन होता रहता है और अच्छे तरीके से होता है, गैसेज एक्सचेंज होता रहता है। क्योंकि जहाँ पर भी एयर, जिस भी कंडीशन में ऑक्सीजन एयर में होता है और वहीं से उसी तरीके से वो उसको कैप्चर कर लेते हैं और रिस्पायरेशन करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है कि इस आज के ये 2 वीडियो में जो है ट्रेकियल रिस्पायरेशन और ये ट्रेकियल गिल और जो एक प्लास्टोन रिस्पायरेशन, इसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया। यहीं पर ये जो ट्रेकियल रिस्पायरेशन जो होता है इंसेक्ट में, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि रिस्पायरेशन 2 तरह का होता है, एक ट्रेकियल रिस्पायरेशन और इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन। तो ट्रेकियल रिस्पायरेशन में कई जो है कि वेरिएशन से, कई तरह के स्ट्रक्चर थे, कई तरह के आर्गन थे, कई तरह के मेथड थे, उसको हमने डिस्क्राइब किया इन सब वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है कि नेक्स्ट टाइम जो है इंटेगुमेंटल रिस्पायरेशन लेकर के हाजिर होंगे। ओके।